सृष्टि आंटी, आपने तो सब कुछ देखा ही अपनी आंखों से, लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो आपको गलत समझ रहे थे। जहाँ लाल बोलता है कि सृष्टि को वहाँ होना ही चाहिए इस वक्त। अब सबूत देखने के बाद आपकी कही बात सच हो जाएगी और जो लोग आपको गलत समझ रहे थे उनको अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल जाएगा। वहीं सृष्टि और विनायक को वहाँ देख बिपाशा कैसे नहीं बोलेगी। लाल, तुम्हें लगता है सृष्टि आंटी को इस बात से कुछ फर्क भी पड़ता है? इनकी बेटी हॉस्पिटल में है, इन्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जिन्हें गलत समझना है समझे, Who cares? और अब छोटौन को बड़ा दुख होता है कि सभी उसके साथ ऐसे ही बातें करते हैं, पर अब सृष्टि भी खुश है कि परिवार का सपोर्ट मिला है उसे। पुलिस आई नहीं अभी तक? बस अभी आ रही है, थोड़ी देर में आएंगी। और झनक भी आ रही है साथ में? जी, ऐसा बोला तो है। लेकिन क्यों? उसे यहाँ आने की क्या जरूरत है? और यही सवाल सबके मन में है कि आखिर झनक को क्यों लाया जा रहा है वहाँ घर पर। वो एविडेंस है ना उनके पास में, और मैंने ही बोला क्रिमिनल के सामने क्राइम पेश करेंगे तो वो पीछे नहीं हट पाएगी। और इस वक्त बोस परिवार को मीनू जितनी समझदार और कोई नहीं लगती, पर उन्हें क्या पता। क्या सच में पुलिस के पास झनक के खिलाफ एविडेंस है? जब मैंने कहा तो मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया। पुलिस की बात तो मानेंगे ना आप? नहीं सृष्टि, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। और अब परिवार को ये भी पता चलता है कि विनायक और सृष्टि में मतभेद है और सभी हैरान है कि झनक के लिए विनायक के मन में हमदर्दी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, प्रूफ है उनके पास, उसी के साथ आ रहे हैं। और अब मीनू के इन बातों से सभी के मन में उत्पन्न है कई सवाल। ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर ली जो उन्हें झनक के खिलाफ सबूत मिल गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके सामने कुछ और ही दिखा दे? ऐसा हुआ तो इतनी बड़ी स्क्रीन पर क्या दिखाने वाले हैं ऐसा? उन्हें जरूर सीसीटीवी फुटेज मिली होगी। और जैसा कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, वही हाल है सृष्टि का। और अब कुछ देर की बात है, वो लोग सबूत लेकर आएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे उस लड़की से दिक्कत है, इस घर में मैं उसे और नहीं झेल सकती। पर मीनू भी सोचती है कितनी शातिर निकली सृष्टि, गुनाह को कैसे पेश किया है सिर्फ झनक को बर्बाद करने के लिए। मुझे तो वो हादसा बार बार याद आएगा। उसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की, उसकी जिंदगी बर्बाद की है। और अब जहां सभी सुनते हैं सृष्टि की बातें, वहीं अब अनी भी पहुंचता है और कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। अर्शी ठीक हो जाएगी और बहुत जल्द वापस आएगी। जब वो आएगी ना, तब वो अधूरी शादी पूरी करेंगे। हाँ, सब कुछ नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं अर्शी का साथ हमेशा दूंगा। और अनी का ये हृदय परिवर्तन देख सृष्टि तो क्या, सभी हैरान हैं। और रही बात झनक की, तो अगर वो गिल्टी है तो उसे सजा मिलेगी। पर अब सृष्टि भी नहीं छोड़ने वाली अनी को और सबके सामने जलील भी करती है उसे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनिरुद्ध, पता है ना तुम्हें? और अब शुभो भी चौंकता है। उस लड़की को इतने महीनों से तुमने अपने सर पे बिठा के रखा था, इसलिए ये नौबत आई है। अगर सही वक्त पे उससे जान छुड़ाते ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। झनक की जान बचाने के चक्कर में तुमने तो मेरी बेटी का नुकसान किया है। देखिए सृष्टि आंटी, मुझे नहीं पता था कि झनक ऐसा कुछ कर बैठेगी ये, लेकिन सृष्टि आंटी आपके सिवा किसी ने और कुछ नहीं देखा है, तो हमें सबूत का वेट करना चाहिए। और अब मीनू और बाकी सब अनी की बातें सुनकर थोड़े शांत होते हैं। जब लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, क्रिमिनल जो भी हो उसे सजा मिलेगी। और अटेम्प्ट टू मर्डर की क्या सजा होती है आप अच्छे से जानती है। और ये बात सृष्टि की आंखों में देख बोलता है अनी। तो क्या अनी को सबूत हाथ लगी है क्या? अगर झनक गुनहगार है तो वो सफर करेगी, आप चिंता मत करिए। जो भी हुआ है गलत हुआ है और अर्शी डिजर्व नहीं करती। आपका बेटा तो सचमुच भोला है अनिरुद्ध,
सच जानने के बाद आई होप तुम झनक को माफ करने की बात नहीं करोगे। देखिए आंटी, मुझे समझ में नहीं आता आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। अर्शी को मारने की कोशिश की गई है और इस सच को अपनी आंखों से देखने के बाद मैं चुप बैठा रहूंगा, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। और कहीं ना कहीं सृष्टि को अनीत धमका तो नहीं रहा है। और अब विनायक बोलता है, वैसे अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं सच जानने के लिए। हमें देखना है कि क्या हुआ था। तो अब आखिर क्या सृष्टि की पोल खुल ही जाएगी क्या, जहां अब अनी भी ठान कर रखा हुआ है क्रिमिनल को सजा दिलाने की, और पूरा परिवार ही अब इंतजार में है कि कब पुलिस आएगा और सबूत पेश करेगा। और अब जहां सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, वहीं मीनू की नजरें पड़ती है छोटौन पर और एक बार फिर नोक झोंक होती है दोनों के बीच, जहां इतना टेंशन का माहौल है घर पर। घूर क्यों रहे हैं आप मुझे? मुझे लगा कि टीवी सेट करने में आपको मेरी हेल्प चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ। अब घूरना बंद करिए। मैं कहाँ घूर रहा हूँ? वैसे आप ना थोड़ा इज्जत से बात कीजिए, आपसे उम्र में बड़ा हूँ, थोड़ा लिहाज कीजिए प्लीज। बड़ों का लिहाज करना बहुत अच्छे से आता है मुझे, बस छोटों का नहीं। मैंने क्या झूठ बोला आपसे? देखिए मुझे ना हेल्प चाहिए थी, इसीलिए आपके पास आया। अब दोबारा आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं तो मरी जा रही हूँ ना आपकी शक्ल देखने के लिए। वैसे संन्यास ले रहे थे ना आप? कब ले रहे? 25-30 साल के बाद? मैं संन्यास लूं या ना लूं आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो देखना है जो आप बोलते हो वो करते भी हो, या बस बड़ी बड़ी फेंकनी आती है आपको। देखिए अभी ना मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है? कंफ्यूजन का माहौल चल रहा है, किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा। झनक गुनहगार है या बेकसूर है, तो थोड़ी देर के लिए बहस करना बंद करें प्लीज। मुझे शौक नहीं है आपसे बहस करने का, समझे ना? और इसी बीच अब बिपाशा से कैसे चूक होगी मीनू और छोटौन की नजदीकियां। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या सोच रहे हो और क्या नहीं। क्या बात है छोटौन, आप दोनों कोने में क्या बातें कर रहे हो? और अब सबका ध्यान छोटौन और मीनू पर आता है। क्या कुछ खास चल रहा है दोनों के बीच? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस इन्हें बोल रही थी कि आदमी का भरोसा नहीं होता है ना, कब क्या कर दे। ह्यूमंस आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और अब मीनू का ये बोला हुआ आखिर किस पर लागू है वो खुद ही समझ ले, पर लाल बोल पड़ता है, सही कह रही हैं आप। झनक तो वैसे भी छोटौन की फेवरेट है। क्यों छोटौन? अब सच सुनकर छोटौन के होश उड़ गए होंगे। हम तो आपको कब से समझा रहे थे कि हमारी बात सुन लो, मगर आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख लो। लाल तुम चुप रहो, सबूत आने से पहले फैसला सुनाना बंद करो, समझे? और तभी सुनाई देती है पुलिस की गाड़ी और अब धड़कनें तेज होती हैं सबकी। अब आगे आखिर क्या होगा? और तनुजा, शायद पुलिस आ गई। बॉडी सब तैयार है ना? हाँ तनुजा, बोलो क्या करना है, मैं कर देती हूँ। कुछ नहीं करना है अंजना, तुम यहीं रुको। पर आज बाबलू की बातों में कुछ फर्क है और सभी शॉक्ड होते हैं। पहली बार आज उसने अंजना को रोका है कोई भी काम करने से। अरे घर पे अगर कोई आएगा तो उसे चाय पानी नहीं पूछेंगे क्या? और आप काम नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? जो आ रहे हैं ना वो किसी काम से आ रहा है शुभ, चाय पानी के लिए नहीं आ रहे। हर चीज का इंतजाम अंजना क्यों करे? दादा, इस सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, मैं कम कमाता हूँ। लेकिन मेरी कमियों का भुगतान मेरी बीवी को करे? हाँ, इस सवाल का जवाब तो मुझे दो। आखिर कब तक सबका बोझ उठाती रहेगी अंजना? और आज पहली बार बाबलू को कोई चुप नहीं करा सकता और ना ही अंजना से कोई भी काम। बस इस वक्त कुछ लोग को सिर्फ सबूत देखना है, क्योंकि उन्हें झनक में कुछ गलती नजर नहीं आती। पर अब
सृष्टि क्या करेगी और अनी भी। देखते रहिए आगे क्या होता है अनी और झनक के बीच, यहीं झनक के अपडेट्स में कंप्लीट बॉलीवुड पर।